बैग मिला है माशाल्लाह, अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसी हमारी मदद करते रहे, बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह मैसेज ग्रुप में डालेंगे बोले हैं, कुछ भी अपडेट रहेगा ग्रुप में आपको आ जाएगा, तो आप बेफिक्र, कुछ भी रहता है हम उनको फोन भी करते हैं तो वो हमारी मदद करते हैं, बोलते हैं हमें। और अल्लाह उनको और मतलब मेरी ये दुआ है कि उनको और तरक्की दे इस चीज में और काम में ये और जोर शोर में करे। ये बैग बुक के लिए मैसेज भेजे, बोले थे बैग बुक पटने वाला, बहुत मदद करते हैं गरीब लोग को। माशाल्लाह इतना कम है, अब इतने दूर से आए हैं। अभी ये भाई के लिए मैं सपोर्ट करूंगी, क्योंकि जो ये मेरे भाई का काम है ना, ऐसा काम मैंने देखा नहीं है। इतना दिल से इन्होंने बारिश में, धूप में, इन तपती हुई धूप में जो लोगों का काम किया, मैं दूर से, ज्यादा दूर नहीं, जोगेश्वरी में मैंने इनका काम देखा है, इनका दिल से देखा है। वो जज्बे को देखते हुए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, इनका पता पूछते पूछते। मैं मानपुर से, मैं भी अभी मानपुर से, मैं भी फर्स्ट टाइम आई इधर। अभी मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ मतलब बेवा लोग के लिए सब हेल्प वगैरह मदद यहाँ पे मिलती है, वो कारण से यहाँ आगे देखेंगे क्या जानकारी इधर से मिलती है, क्या हेल्प मिलती है। क्योंकि हमारे पास में आपको सब चीज का फायदा है, एजुकेशन की फीस, हेल्थ से रिलेटेड, आपके जो महिलाओं को स्किल है, हुनर दे के आगे बढ़ाने का वो है, और तुम्हारा जो जॉब वगैरह सारी चीजें, यानी आपको कोई भी मुफ्त में आपको 1 से 2 बार बताएगा नहीं, लेकिन हम आपको इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ में पूरा हमारा, जब तक जैसे एक औरत का जो होता है ना, मायका होता है, ससुराल होता है, वो कैसा जिंदगी भर जुड़ के रहती है, हम चाहते हैं करम फाउंडेशन से आप लोग हमेशा जुड़ के रहो। बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। करम फाउंडेशन को बहुत सारी कोशिशें की गई रोकने की, थामने की, और कई इल्जामात भी लगाकर उसे परेशान करने की कोशिश की, लेकिन ये बढ़ता ही जा रहा है और लोग इसके साथ जुड़ते ही जा रहे हैं। क्यों? कि वो मेहनत कर रहा है, लोगों के बीच उतर रहा है, लोगों की मदद करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इनके साथ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहा है। वही तो कहते हैं ना कि गरीबों के सम्मान में करम फाउंडेशन थी मैदान में और रहेगी हमेशा मैदान में। हमारे साथ करम फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, नए चेहरे हैं, नए लोग हैं, नई संस्थाएं जुड़ रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या वजह है, कैसे वो आज करम फाउंडेशन के साथ जुड़ रहे हैं और किस वजह से वो शुरुआत उनकी हुई है। सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे और उसके बाद ये जानेंगे कि करम फाउंडेशन जिस तरह से मेहनतें कर रहा था, कोशिशें कर रहा था, वो आवाज दे रहा था लोगों को, लेकिन कोई उनके साथ जुड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब जो है उनकी जो रफ्तार है वो तेज होती जा रही है, लोग जुड़ना शुरू कर रहे हैं। जी, मेरा नाम सतीश राजगुरु है। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर साहब, इनके पार्टी से हूँ, मुंबई महासचिव। काफी दिनों से मेरी और फारूक भाई की करम फाउंडेशन की माध्यम से मुलाकात हुई थी, और हमेशा फारूक भाई मुझे फ़ोन पे मैसेज किया करते थे, व्हाट्सएप मैसेज किया करते थे। करम फाउंडेशन ये सारी चीज़ करना चाहता है, गरीबों की मदद करना चाहता है, बच्चों के स्टूडेंट्स की मदद करना चाहता है, बेवाओं की मदद करना चाहता है। जो गरीब बस्ती में लोग रहते हैं उनकी अनेक समस्या है, हेल्थ की समस्या है, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्या है। ये समस्याओं के ऊपर काम करना चाहते थे, और 4 साल से वो सातत्य रखते हुए कि करम फाउंडेशन को लेके, करम फाउंडेशन के माध्यम से अनेक गरीबों के तहत वो पहुंचे हैं, और वो तमाम लोगों में वो पहुंच के उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है कि वो गरीबों के लिए काम। फारूक भाई ये काफी वर्षों से कर रहे हैं और हमेशा मैं देखता हूँ भाई कुछ ना कुछ मतलब लोगों के लिए फी सबिलिल्लाह करते रहते हैं, और उनको सैल्यूट है इस चीज के लिए कि कोई तो सोचने वाला है
ऐसी सोच की वजह से ही दुनिया चल रही है। और अल्लाह उनको और मतलब मेरी ये दुआ है कि उनको और तरक्की दे इस चीज में और काम में ये और जोर शोर में करे ये। तो धारावी बिजनेसमैन एसोसिएशन क्या अब इनका साथ देगा या आप पर्सनल साथ देंगे? नहीं, मैं तो पर्सनल साथ भी दूंगा और धराई एसोसिएशन से भी बात करके कमेटी से इनको साथ दिलाऊंगा। तो लोगों की मदद होगी। लोगों की तो मदद क्या होता है, लोग कोशिश कर रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, लोग तोड़ रहे हैं, लोगों को जुड़ने ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी संस्थाएं आपके साथ जुड़ते जा रही है। क्या कहोगे कि करम फाउंडेशन को अब उरूज मिल रहा है, लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं और जुड़ रहे हैं? गरीबों के सम्मान में करम फाउंडेशन में देखो आफ्ताब भाई, मैं तो पहले से आपको बोला था कि इंशाल्लाह मैं ये तो रे छोड़ूंगा नहीं और ये मजबूत चलो। और आप देख रहे हो कि मैं कैसा भागते आप, कितनी संस्थाएं आज मेरे साथ ज्वाइन हुई। मेरे कुछ लोग थे जो मेरे साथ थे, लोग मेरे को बीच में छोड़ के गए, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा क्योंकि कुछ संस्था ऐसे लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए। आज आपके सामने ये पब्लिक है, पीठ पीछे तो नहीं है ना, मैं झूठ बोल के किया ना, मैं काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं ये काम करते ही चलूंगा गरीबों के लिए। यहाँ तक का इंशाल्लाह मैं आगे भी, अभी बेवाओं का पेंशन का फॉर्म निकाला हूँ, सीनियर सिटीजन का फॉर्म निकाला, यहाँ तक जो गरीब बच्ची घर में पढ़ नहीं पा रही है वो गरीब बच्ची को पढ़ाने के लिए भी मैं कोशिश करूंगा। और बहुत सी ऐसी संस्थाएं जो मेरे साथ ज्वाइन हुई है और माशाल्लाह लोग मेरे को ताकत देके फारूक भाई हिम्मत नहीं आना, हम लोग साथ में है। तो मैं इंशाल्लाह इनकी हिम्मत देके आगे बढ़ रहा हूँ और मैं करता रहूँ आफ्ताब भाई। अभी इंशाल्लाह 350 के बीच में राशन बांटा और हर महीना मैं राशन बांटते जा रहा हूँ। लोगों को क्या लग रहा है कि करम फाउंडेशन बहुत जल्दी डूब जाएगा, ये लोगों की गलत फहमी। लेकिन एक बात, यहाँ पे कई संस्थाएं हैं जो माहिम से भी रिलेटेड, तो मैं कहना चाहूंगा कि बीएमसी जिस तरह स्कूलें बंद करती जा रही है, मोरी रोड भी हमने देखा कि वो बंद हो गई है और कई बच्चे वहां से भटक रहे हैं। पेरेंट्स जो है बाहर जा जाके एडमिशन के लिए परेशान हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और बीएमसी ने भी उन्हें अल्टीमेटम नहीं दिया है कि हम आपके बच्चों, स्कूल बंद हो रही है, आपके बच्चों कहीं और एडमिशन लेगा, वो भी भटक रहे, परेशान हो रहे। तो क्या उसके लिए भी कुछ किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। हम हमारे पार्टी के माध्यम से हम हमेशा, बिकॉज हम लोग के पार्टी का नाम ही वंचित बहुजन आघाड़ी है, तमाम वंचित बहुजन घटकों के लिए हम लोग काम करते हैं। और हम लोग काफी बार ये आवाज उठाए कि ये महाराष्ट्र प्रशासन ने काफी महानगर पालिकाओं की स्कूल बंद किए हैं। बच्चों के ऊपर क्या, एक पहले माँ बाप होते, माँ बाप के बाद एक शिक्षक उनके पेरेंट्स होते, वो पेरेंट्स का जो आशीर्वाद है वो निकालने का कोशिश महानगर पालिका हो या ये प्रशासन हो, ये गवर्नमेंट हो, इन्होंने किया है। देखो अभी अगर ये लाडली बहन के तहत 2000 रुपया देना चाहते तो कहीं ना कहीं इनको कोई संस्थाएं बंद करनी पड़ेगी। अगर ये संस्थाएं बंद की तो महानगर पालिका के जो टीचर्स है उनकी सैलरी बंद हो गई। अगर वो चाहते तो मुंबई पब्लिक स्कूल नाम से और वो स्कूल अंग्रेजी शिक्षा के तहत बच्चों को शिक्षा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं सोचा। इनके ऊपर बहुत सारा खर्चा होता है, वो खर्चा कम करने के लिए वो स्कूलें बंद किए हैं। एक प्रकार का ये भ्रष्टाचार है और इसे रोकने के लिए हम कोशिश। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये खाली भाषण ही रहेगा या हिंदुस्तान से तमाम संस्थाओं को बंद करके बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाएगा? क्या यही सरकार की नीति है क्या? मेरे समझ में तो यही बात आती है, क्योंकि शिक्षा के विषय के ऊपर जब भी मैं भाग दौड़ किया हूँ हर तरह से एजुकेशन के लिए, आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब बच्चों को पढ़ना भी काफी दुश्वार हो गया है। क्योंकि हमारे देश के पीएम कहते हैं एजुकेशन 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 के ऊपर से, जितने भी मिनिस्ट्री में बैठे हैं, लेकिन इस तरफ इस और तो किसी का ध्यान ही नहीं रहता है। जितनी बीएमसी स्कूल है, तमाम बीएमसी स्कूलें बंद होते जा रही है और प्राइवेट स्कूलों के बंद किया जा रहा है, बंद होते जा रही है या बंद किया जा रहा है। ये साजिश है या साजिशों के जरिए से कुछ माध्यम से, ये मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरा, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, प्राइवेट स्कूल के वारे नारे हो रहे हैं। अब माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं तो खर्च करके कितने खर्च करके भी कितना पढ़ाए, एजुकेशन के लिए जाए तो हर बाजू पैसे के सिवा एजुकेशन। मैंने सुना है कि आप मरीजों की भी खिदमत करने जाने वाले हैं। हाँ जरूर मरीजों की खिदमत करूंगा ना। इतनी संस्थाएं मेरे साथ ज्वाइन हुई तो ये लोग मेरी ताकत बने हुए, ये लोग मेरे साथ ताकत बन के मेरे को आगे बढ़ाए कि फारूक भाई आप हिम्मत मारो, हम लोग है। आज देखो विंचित अगाड़ी के लोग भी मेरे साथ ज्वाइन हुए, वो लोग भी बोले फारूक भाई हम लोग आपके साथ काम करेंगे। धीरे धीरे करम फाउंडेशन जो है चादर बढ़ाएगी, माशाल्लाह बढ़ाएंगी ना, बहुत बढ़ाएंगी इंशाल्लाह। 3 साल में इतना बढ़ाया मैं। देखो किसी के रहने नहीं रहने से मैं फाउंडेशन को तो बंद नहीं किया, लेकिन चालू किया ना। आज देखो आपके सामने ये पब्लिक है, आज मैं ताकत बना के और आगे बढ़ रहा हूँ ना। मैं क्यों, मैं काम कर रहा हूँ
और मुझे काम करने का शौक है और मैं काम करता ही चलूंगा लोग। जिस तरह से आप देखें करम फाउंडेशन का एक एम्स है, वो ज्यादातर यही नियत करके कि बच्चों को पढ़ाया जाए, एजुकेशन दी जाए, और उस एजुकेशन को लेकर वो किताबें बांटते हैं, बैग बांटते हैं, सारी चीजें बांटते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके पास लाइन लगाकर खड़े रहते हैं कि फीस हमारे बच्चों की नहीं भरी जा रही है, हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर और कितनी मेहनत की जाएगी और कितना कोशिश की जाएगी। देखिए कितनी भी मेहनत करे कुछ फायदा नहीं। हम फारूक भाई का शुक्रिया अदा करते हैं जो इतना ही कर रहे, मगर इतना करके ये इतने में नहीं होता है। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि फारूक भाई जैसे, असलम भाई जैसे, हरीफ भाई जैसे, दरगाह जैसे को देना चाहिए ताकि ये सबको बांटे। आज खाली हम कहते हैं मुंह से पढ़ाओ पढ़ाओ, अरे पढ़ाओ क्या मामूली बात है क्या? सारी चीजें उसमें पेंसिल रबड़ हर चीज चाहिए, खाना, बच्चे का टिफिन। खाली हम माओ को हम दोष देते हैं कि पढ़ाते नहीं है। मेरे पास इस वक्त कम से कम 200 लोगों की हम लोगों ने झूठ बात है सब कहनी है। सबसे पहला तो एजुकेशन फ्री करना चाहिए मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का कोई चीज की कमी नहीं है, हर चीज फ्री करते हो। बच्चे खाली कहते हैं पढ़ाओ, बस खाली मुंह से कहते हैं पढ़ाओ। अब ये फारूक भाई जैसे लोग कितनी मेहनत करेंगे और कितने वो करेंगे? ये इतना टुकड़ा नहीं है ना, यहाँ पूरे भारत की बात है। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को पूरे भारत में एजुकेशन फ्री करना चाहिए। बाकी ये किताबें ये जो है ये बाकी के जो हम लोग ये सब देख लेंगे। जो बीएमसी में जो स्कूलें बंद हो रही है, तो मैं आपको बता जाऊं मोरी रोड के जितने भी बच्चे हैं 5 स्कूलें हमारे इधर बंद हुई है, जिसको इन्होंने आरसी मैम में शिफ्ट किया है, जिसके लिए हम लोग ने आवाज उठाई है बीएमसी से और आरसी मैम को एक्सचेंज करने के लिए बोले हुए, क्योंकि आज की तारीख में आरसी मैम में 5 स्कूलें चल रही है एक साथ, जिसमें 1250 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1250 बच्चे चल रहे हैं। उसकी देखभाल भी हम लोग हमारे सोशल वर्कर के हिसाब से हमारी पूरी नजर रहती है जो जो चीजें बंद हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से हम लोग जो बीएमसी की स्कूल है उसको हम आउट ऑफ कर रहे हैं। अगर बीएमसी नहीं चला पा रही तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि इतने हस्ब हैसियत है कि हम लोग चलाने का काबिल है और काफी स्कूलें हम चला रहे हैं। मेरा बीएमसी से यही सवाल ही था कि अगर आप स्कूलें बंद करें तो लोगों बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप उसे किसी को अडॉप्ट कर दीजिए, कोई ले उसे चलाए, जो संस्थाएं चला सकती है जिनमें ताकत है। आप बंद कर बच्चों का भविष्य क्यों बिगाड़ रहे हैं? ये लोग प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं। दूसरी बात ये कि उर्दू को ये लोग मारने वाले हैं, उर्दू को लोग खत्म करने वाले हैं। हमारी फाइट उसके लिए चालू है और मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो जड़ होती है ना, वो आपने पूछा है, क्योंकि ये कोई भी न्यूज वाले जो इतनी जड़ों से बात नहीं होती है, जो हमको जवाब देने में भी अच्छा लगता है कि इस चीज का जवाब अगर जनता तक जावे। और अल्हम्दुलिल्लाह कल ही हम लोगों ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की है माइनॉरिटी की। हमने सभी जितने भी मेयर थे सभी को बुलाया गया था, ताकि माइनॉरिटी का भी हमारा सेक्शन चालू होने वाला है 2 तारीख से, मानसून सेक्शन, जिसमें माइनॉरिटी के मुद्दे जो है जिनको पता ही नहीं कि माइनॉरिटी के मुद्दे क्या है, तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 15 सेक्शनों पे काम किया है, जिसमें 73 मुद्दे निकाले हम लोगों ने और उसके ऊपर डिस्कस हुई है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये 200 करोड़ माइनॉरिटी का था जो मौलाना आजाद फंड था, उसको हम लोगों ने 1000 करोड़ तक लेके आए। मैं आपको बताता चलूं पिछले 5 सालों से हम लोग इसी के पीछे काम कहते ना, मैं तो अकेला ही चला था, जानिब मंजिल, लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया, तो ये रुकने वाला नहीं है। अब आगे आप क्या करने वाले और कितने लोगों को आपने यहाँ पर बैग दिया है? ये कम से कम मैं 300 से 400 को बैग बांटा हूँ। आज के तक मैं 400 लोगों को बैग बांटा हूँ, बुक बांटा हूँ, और इंशाल्लाह इसके बाद मैं एक बहुत बड़ा और ऑपरेशन करने वाला हूँ, जो साइन हॉस्पिटल के बाद में 200 लोगों को खाना खिलाने वाला है 2 दिन के अंदर। माशाल्लाह जो भी काम हो रहा है अच्छा हो रहा है हमारे भाई की तरफ से। जो करम फाउंडेशन है माशाल्लाह बहुत अच्छी फाउंडेशन है ये, माशाल्लाह गरीबों की मदद भी करते हैं, सब कुछ करते हैं माशाल्लाह। और इन फारूक सैयद के साथ तो माशाल्लाह कई लोग अभी जुड़े भी है, कई फाउंडेशन भी जुड़े माशाल्लाह। अभी देखो ये सब बच्चे लोग के बैग के बैठ रहे स्कूलों के, माशाल्लाह जो भी अल्लाह इनकी हिफाजत करे, अल्लाह इनको अच्छा रखे, अपना तो दुआई देंगे। यही बैग बुक के लिए है, बैग की जरूरत है बच्चों को। हम भी धारावी से आए। कैसे पता चला? हमको हमारे बाजू में कोई थे वो बताए, उनके जरिए से फॉर्म भर के हम लोग बुक बैग के लिए आए। पहली बार इससे पहले नहीं, इसके पहले आप भी बुक्स और बैग्स के लिए। हाँ। कब पता चला आपको? आप बाजू में है एक जन, वो बोले थे यहाँ पे आके मतलब ये ग्रुप में ज्वाइंट होंगे तो मतलब कुछ भी अच्छा बुरा मालूम पड़ता है, तो उसके लिए आए। तो मिला, कुछ मिला? नहीं, आज ही पहली बार है। हाँ, फॉर्म सेलेक्ट हो गया है? हाँ फॉर्म सेलेक्ट हो गया। कहाँ से? मैं मानपुर से, मैं भी फर्स्ट टाइम आई इधर। अभी मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ मतलब बेवा लोग के लिए सब हेल्प वगैरह मदद यहाँ पे मिलती है, वो कारण से यहाँ आगे देखिए क्या जानकारी इधर से मिलती है, क्या हेल्प मिलती है। अगर हो सकेगा तो इधर से कुछ। हाँ मैंने फॉर्म भर दी हूँ, वही नाम है, वही हम कर देंगे आगे मदद। हमारे ग्रुप में ज्वाइंट रहो
तो आगे आपका इंशाल्लाह आपकी मदद हो जाएगी। मैं पैरा प्रोफेशनल सोशल वर्कर रेहाना शेख, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट आसरा महिला वेलफेयर सोसाइटी जोगेश्वरी ईस्ट से। मैं आज जो यहाँ पर आई हूँ माशाल्लाह 2 साल से मेरा इनका कांटेक्ट है सिर्फ फोन पे। मेरे प्यारे मोहतरम भाई जो है सैयद फारूक साहब, तो उनका मैंने काम देखा, लेकिन बाकायदा किसी वजह से मैं इनसे मुलाकात नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं इनके ख्वाहिशमंद थी क्योंकि जो मेरे भाई का काम है माशाल्लाह ये सैल्यूट के काबिल है। मेरे भाई का काम, मैंने ऐसा काम इतना जज्बे से, इतना दिल से, इतना जो एक अपनेपन का जो दर्द होता है वो दर्द मैंने मेरे भाई में देखा कि गरीब को किस तरह ये मदद करते हैं। लेकिन जिस तरह मेरे भाई काम करते हैं उस तरह इनको उतना लोगों का सपोर्ट नहीं है, मदद नहीं है। हाँ, लोगों का सपोर्ट नहीं है और इनको फंडिंग की मदद नहीं है। तो इसलिए जैसे फारूक भाई ने करम फाउंडेशन मैदान में आया है ना, उस तरह वो भाई की सपोर्ट करने के लिए ये बहन आई है। ये बहन अकेले ही काफी है मेरे भाई को सपोर्ट करने के लिए। इंशाल्लाह करम फाउंडेशन को वर्ल्ड लेवल तक पहुंचाने का काम इंशाल्लाह ये पैरा प्रोफेशनल रेहाना शेख जो है ये मेरे भाई के लिए इंशाल्लाह सपोर्ट करेगी हर चीज के लिए। और ये जो आज देखिए गवर्नमेंट की स्कीम बहुत सारी है, ये सब लोगों को पता है, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ बोलने का काम है। आज हमारे डॉक्यूमेंट जो है, राशन कार्ड जो चीजें जरूरी है, डॉक्यूमेंट जो जरूरी है, राशन कार्ड को इतना मुश्किल है कि उसके लिए बोलते हैं कि घर खुद का है क्या। गरीब आदमी किसी वजह से मैं मैं चाहती थी कि दिल से मुझे कोई मौका मिले, मुझे मेरे साथ में मीडिया है, मेरे सामने माइक है, तो मैं ये बोलूं। आप लोग को मालूम है कि हम सोशल वर्कर हैं और सारे जो पॉलिटिकल लेवल के जो लोग हैं, हर कोई ये गरीब से, ये बस्ती से, स्लम एरिया से आगे बड़े लेवल तक पहुंचता है अपने वोट के जरिए। लेकिन आज तक किसी पार्टी ने ये मुद्दा नहीं रखा कि गरीबों को राशन कार्ड जो है इसको आसान किया जाए। हर घर, हर फैमिली को राशन कार्ड होना चाहिए आसान तरीके से। अगर वो खुद का घर नहीं है, किसी वजह से, अगर वो बीमारी की वजह से, मजबूरी की वजह से अगर उसका घर बिक गया, उसके पास राशन कार्ड नहीं है, तो वो क्या करेगा। सरकार बोलती है ना ये सारी स्कीमें हमारे पास ये है वो, लेकिन वहां जाओ तो सबसे पहले राशन कार्ड पूछती है कि यहाँ आप रहते हैं क्या। अगर हमको बोलते हैं तुम्हारे पास वास्तविक दाखिला है, डोमिसाइल है, लेकिन उसके लिए राशन कार्ड को अनिवार्य किया गया है, उसके राशन कार्ड नहीं है। तो मैं चाहती हूँ मेरा ये न्यूज के जरिए, इस माध्यम के जरिए सरकार से मेरी अपील है कि जो हर स्लम एरिया में रहने वाला हर फैमिली का राशन कार्ड होना चाहिए। अगर वो यहाँ का पैदा हुआ है बच्चा, बर्थ सर्टिफिकेट है यहाँ का, तो उसको यहाँ के हर चीज में उसका राइट्स है, उसका अधिकार है, राशन कार्ड को आसान किया जाए। आप नगर सेवक, आमदार, खासदार नहीं सोचते, सरकार क्या सोचेगी? उन तक पहुंचाने वाले तो ये माध्यम है ना, यही घर सोते रहते हैं। इन गरीबों को देखकर आपको क्या लगता है कि ये लोग बैग के लिए जो खड़े हैं, करम फाउंडेशन जिस तरह से मेहनत इनके साथ कर रहा है, उस पर क्या कहोगे आखिरी? देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक छोटी सी पहल है और इसको करना इस वजह से जरूरी है, तो इनको भी हमका साथ देना चाहिए, करम फाउंडेशन का, हमारा भी। और अगर साथ देते हैं तो हम लोग ये बड़े पैमाने पे और भी कुछ करना चाहते हैं। ये कुछ भी नहीं है, देखो एक बुक्स देने से या बैग देने से कुछ नहीं होने वाला है। ये कुछ भी फीस और अखराजात को, उसके अलावा बहुत सी चीज देने वाले जो करम फाउंडेशन जो जुड़ते हैं, तो हम गवर्नमेंट की स्कीम है उनको देना चाहते हैं। तो बस यही कोशिश है हमारी। थैंक यू। मैं यही चाहता हूँ कि लोगों को, गरीबों को यहाँ मदद होती है। हमारे फारूक भाई की तरफ से बुक, पेन, कुछ ना कुछ तो समझो यहाँ से मदद होती है, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग सब मिलजुल के साथ में एकता बन के हमारे फारूक भाई के साथ रहेंगे, तो आने वाले टाइम पे आप लोग को बहुत मदद होगी। जिस तरह से पेंसिल का, कि शादियों का, ये सबकी यहाँ मदद होती है। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे फारूक भाई को ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेट करो, मदद करो, ताकि आने वाले टाइम में इलेक्शन है हमारे, अगर फारूक भाई खड़ते भी है तो इनको मदद होगी, तो आप लोगों के लिए और भी अच्छा काम करेंगे। आज ये कुछ नहीं है तो इतना कर रहे हैं, अगर आने वाले टाइम पे इनको कारपोरेटर में थोड़ी आप ताकत लगाएंगे, मेहनत लगाएंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों का ही फायदा है। इसमें करम फाउंडेशन का नहीं है, करम फाउंडेशन के मेंबर इसलिए खड़ रहे कि आप लोगों को फायदा हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जितना मिलके एकजुट होके हमारे फारूक भाई को मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह और आप लोगों को फायदा होगा, आपका ही अच्छा होगा। तो बेशक हो रही है, सबके लिए मदद भी हो रही है। और जैसे अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने खाना भी बांटे थे, राशन पानी वो सब भी दिए थे। जितने लोगों को पता चल रहा है तो आते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता चल रहा है। बहुत सारी जगहों पे पता भी चला करम फाउंडेशन का। हम नाइन से आए यहाँ बस डिपो के पास से ना, बोले बेवाओं के मिलने यहाँ पर हाँ नहीं फॉर्म बट रहे हैं बेवाओं के, वो मदद करेंगे। सरकारी फॉर्म बटने वाले हैं। हाँ तुम ऐसा बोला? हाँ आपको भी बोला है? हाँ हम लोग दोनों को बोले थे। दोनों को बोला। आप फॉर्म के लिए आई थे? हाँ वो जो बेवाले के हाँ।